हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इस प्रकार हैं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है तार का व्यास बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या कि R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। ठीक है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है, L क्या है, तार की लंबाई होती है, और ए क्या है, एरिया है। ठीक है, तो देखिए आर जो प्रतिरोध है ये लंबाई की अनुक्रमानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो अगर हम लोग किसी तार की लंबाई में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, या और यदि हम लोग किसी तार के क्षेत्रफल यानी कि व्यास में कमी करें तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि हम लोग तार के व्यास को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि तार का व्यास बढ़ाने पर प्रतिरोध में कमी होगी। ठीक है, कह रहा है बराबर लंबाई के चार तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है एक वर्ग की आकृति में जोड़े गए हैं। वर्ग के दो विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, बराबर लंबाई के 4 तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है, 5 ओम है। और आगे क्या कह रहा है, एक वर्ग की आकृति में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 4 प्रतिरोध हैं, हम लोग परिपथ बनाते हैं। देखिए 4 प्रतिरोध हैं, ठीक है, और उसे एक वर्ग के रूप में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और समान लंबाई के हैं सब। देखिए, और 5 ओम प्रतिरोध की सबका है। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, वर्ग के दो विपरीत कोणों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग एक है, इसके कोने ले लेते हैं दो विपरीत, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, इस ऐसे मिला देते हैं। तो ये कह रहा है कि दो विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध है, मतलब कि इसको मान लेते पॉइंट ए, इसको मान लेते पॉइंट बी, मतलब कि ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जो दोनों प्रतिरोध हैं, ठीक है, अब इसके इधर के प्रतिरोध को हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों प्रतिरोध हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और ये जो दो प्रतिरोध हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में ये दोनों क्या हो जाएंगे, 5 5 10 और ए 5 5 10 ओम के हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को क्या मिलेगा, परिपथ मिलेगा। जैसे आप लोग देखिए यहाँ से कि ए है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो ए हैं 10 ओम के, ए भी हैं 10 ओम के, ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम हो जाएंगे। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है। ठीक है, क्या जानते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1/10 प्लस 1/10 करेंगे, क्या हम लोग का हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/10, यानी कि 1/5, कि R इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 ओम हो तो बैटरी के टर्मिनल वोल्टता है। ठीक है, देखिए विद्युत वाहक बल E हमें क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध R भी हमें पता है 2 ओम। ठीक है, बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, और परिपथ में धारा जो है देखिए I हमें भी पता है। ठीक है, तो टर्मिनल में वोल्टता ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबका वैल्यू रख देते हैं। E का वैल्यू है 5 वोल्ट, ठीक है, माइनस I है कितना, 0.4, और आंतरिक प्रतिरोध R है इंटू 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
तो 5 माइनस 2 चौक 8 यानी कि 0.8। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 माइनस 0.8, तो आपका आ जाएगा 4.2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट। ठीक है, आंसर कौन सा आ जाएगा हम लोग का चौथा, 4 इज द करेक्ट आंसर, जिसका वैल्यू है कितना 4.2 वोल्ट। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है दो प्रतिरोध का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 2 ओम तथा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 9 ओम है, दोनों प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना दिया गया है 2 ओम दिया गया है। तुल्य प्रतिरोध कितना होता है हम लोग जानते हैं R1 R2 अपान R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 ओम दिया गया है। ठीक है, और दिया गया है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो यहाँ पे देखिए R1 प्लस R2 इक्वल टू दिया गया है 9 ओम। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हमें R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 ओम मिल गया, तो इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगा कितना R1 R2 इक्वल टू 9 रखेंगे, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें R1 प्लस R2 मिल गया, R1 R2 मिल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोगों को R1 माइनस R2 मिल जाए तो इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ से R1 R2 का वैल्यू क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो R1 प्लस R2 99 81 हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 78 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 8 1 9। ठीक है, 9 आ जाएगा, यानी कि R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यदि R1 माइनस R2 इक्वल टू 9 आ गया और R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है 9 है। ठीक है, देखिए अब देखिए कितना था R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 था। ठीक है, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2R1 इक्वल टू 12, यानी कि R1 इक्वल टू 6। ठीक है, यदि R1 इक्वल टू 6 आ गया तो यहाँ से R2 इक्वल टू इस समीकरण में रखेंगे तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है दोनों प्रतिरोधों ज्ञात कीजिए, तो R1 इक्वल टू 6 और R2 इक्वल टू 3 क्या ओम। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। कह रहा है यदि संलग्न व्हीट स्टोन परिपथ संतुलित हो तो अज्ञात प्रतिरोध यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो परिपथ है ये व्हीट स्टोन परिपथ है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये व्हीट स्टोन परिपथ है दिया गया है, उसमें यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, यहाँ पे 8 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे यक्स ओम का प्रतिरोध। तो व्हीट स्टोन प्रिंसिपल कहता है, यानी एक सिद्धांत कहता है कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। ठीक है, यानी कि P क्या है 4 ओम 8 ओम। ठीक है, Q यहाँ पे R 2 ओम यस यक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं 4/8 इक्वल टू 2/x। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और इसके अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगभग 2 या 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आप लोग उस वीडियो को जाकर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।